आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं कि हम चंडीगढ़ में एक बहुत ही बड़ा मेगा शो जो बिल्डिंग इंडस्ट्री और बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में होगा, जिसमें करीब करीब 200 स्टॉल्स हैं और हमारा एस्टीमेट है कि करीब 40,000 लोग इसको विज़िट करेंगे। ये इस शो में को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पंजाब चैप्टर के द्वारा और उड़ान मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा। ये दो बॉडीज़ हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम एक सेमिनार करवाने जा रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान के बहुत ही नामी ग्रामी आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं। वन इज़ मिस्टर चिराग जैन जो बॉम्बे से हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी बना रहे हैं रायपुर में, वो आ रहे हैं। और एक दूसरा नाम है मिस्टर GS मठारू, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद। उन दोनों की मेन प्रेजेंटेशंस रहेगी। तो हम चर्चा करेंगे कि आर्किटेक्चर में आजकल क्या रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बढ़िया क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा मानना है कि पिछले बहुत से सालों में हिंदुस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो अभी बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है और आने वाले 30 साल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने जा रही है हिंदुस्तान में। और लाखों लोग आज भी बेघर हैं, लोगों के पास घर नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन होगी। आर्किटेक्चर प्रोफेशन का, कंस्ट्रक्शन का ये जो फील्ड है इसको ग्रो करना ही करना है। इसके अलावा एक और इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हम लोग 3 फरवरी को इवनिंग में एक और डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें लायबिलिटीज़ ऑफ आर्किटेक्ट्स, क्योंकि एक और सेमिनार है थर्ड इवनिंग को, वो शिवालिक व्यू में है। हाँ, उसमें नॉर्थ इंडिया के तकरीबन सारे जो बड़े आर्किटेक्ट्स हैं वो डिबेट में हिस्सा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, जैसे बॉम्बे में अभी आग लगी थी, तो जिसमें क्या होता है कि जब आग लग जाती है बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, तो जो IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं या पॉलिटिशियन हैं, कोई भी है, वो आप बच निकलते हैं उसमें से और आर्किटेक्ट्स को फंसा देते हैं कि आर्किटेक्ट ने प्लान ठीक नहीं बनाया था या कुछ ऐसे करके। तो हम उसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि उसमें से क्या समाधान निकल सकता है। तो ये मेरे साथी हैं मिस्टर संजय गोयल जी, ये चेयरमैन हैं IIA पंजाब चैप्टर, और ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर स्मार्ट सिटी लुधियाना। तो स्मार्ट सिटी का भी इसमें है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ में भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ही इन्वॉल्व है। तो उसमें भी आई थिंक दिस विल प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, बिकॉज हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बिल्डिंग मटेरियल्स और वो सब शोकेस करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर उड़ान मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड मिस्टर GS ढिल्लों। इनकी लुधियाना बेस्ड कंपनी है और ये एनुअल एक प्रोग्राम चंडीगढ़ में करते हैं। और इस बारी करीब 150 प्लस आर्किटेक्ट्स नॉर्थ इंडिया से, 4-5 स्टेट से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगहों से, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से सारे आर्किटेक्ट्स आएंगे। चंडीगढ़ में काफ़ी प्रॉब्लम है जो बिल्डिंग प्लान्स की अप्रूवल्स को लेके। तो मैं मानता हूँ कि हमारी मोहाली बहुत आगे निकल गई है। मोहाली में बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना बहुत ईजी है, वहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी है। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि 1 कनाल से कम वाला जो प्लॉट है वो आर्किटेक्ट के दस्तखत से ही पास हो जाता है। तो उस बहुत सारी जो पब्लिक है, मासेज हैं, वो तो उसी में आ जाते हैं। तो नक्शे पास कराने का जो झंझट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। चंडीगढ़ में ना तो ऑनलाइन हो पाया है अभी तक और ना कोई और ही इसमें स्ट्रीमलाइन हुआ। तो हमने देखा है कि कई बार साल 1.5 साल नक्शे पास होने के लिए लग जाता है। हमने अपनी संस्था की तरफ से काफ़ी बार ये आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अभी तक उस पर
कुछ गौर नहीं फरमाया गया। नहीं, हम आपके ज़रिए और आप आर्किटेक्ट्स के ज़रिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ अपनी ज़रूर पहुंचाएंगे कि इसको सही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग शहर में अभी नई भी बन रही हैं, कई गिरा के बन रही हैं, जैसे भी है, कोई रेनोवेट हो रही हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस शुड नॉट बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये रेड टेपिज्म ही है ना कि नक्शा ही नहीं 1.5 साल पास होता। उसके बारे में तो अब कहना कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है वो अब पास हो चुका है, उसमें जो भी प्रोविजंस होंगे उसी के मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन होगी। इसमें बहुत सारे जो फंड्स हैं उसमें जो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो कमी है, मैं कमी बता रहा हूँ उसमें क्या है। एक तो आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है उसमें। तो जिन लोगों का काम है उनको काम नहीं दिया जाता, डिसीजन कहीं और हो जाते हैं और वो लागू हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा कि चंडीगढ़ में अभी 5 अंडरपासेस बन रहे हैं, और मैं बहुत स्ट्रांगली, हमारी संस्था बहुत स्ट्रांगली ये फील करती है कि वो 5 अंडरपासेस जो हैं वो कतई ज़रूरी नहीं थे और उनसे कोई मकसद नहीं हल होने वाला। दूसरा उसमें है स्मार्ट सिटी का जो गाइडलाइंस है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है उसमें। तो आप तो सब जानते ही हो कि आप हमें बता दें कि कहाँ पे ऐसी कोई चर्चा हुई है पब्लिक के साथ, या कहीं पे कोई सर्वे हुआ है? कोई सर्वे नहीं हुआ। ये 4 लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अंडरपास बनना है, 10 करोड़ का बनाने शुरू हो जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी कमी है उसमें। गवर्नमेंट ऐसा है ना, उसमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने अंडरपास बनाना है तो आप पहले उसके नक्शे नेट पे डालिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, उसकी तरफ से हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, तो सर आप बताइए कैसे हम, हाउ वी कैन हेल्प इन दैट। Thank you, Wala sir. Good afternoon, my friends. On behalf of Indian Institute of Architects, I am chairman for Punjab chapter and also director in Ludhiana Smart City Limited. So we have done a lot of work for our cities and state and country in the past years, and government is giving us due opportunity in many cities. I am also a practicing private architect and I have been nominated in Smart City Mission, because the SPV which is there in Chandigarh in India, it is having IAS officers and IPS officers and commissioners and a couple of people from HRD ministry, Delhi, couple of from the state administration and couple of from the district level and mayors. So this is the body which is controlling, and we are getting chances day by day, and we are interacting more and more with the government officials on behalf of Institute of Architects. Government of India also wants to give a due status to architects in the coming times. When Chandigarh is a luckier city because its planning and designing was started by the late Prime Minister Jawaharlal Nehru, early 60s, through architect Corbusier. But after that, nothing happened in the 5-6 decades, and at a sudden we are now thinking of 100 smart cities. अगर हम लोग पिछले 50 सालों में हर साल 2 स्मार्ट सिटी बना लेते तो आज 100 स्मार्ट सिटी इकट्ठे बनाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता, पहली बात। ठीक है, लगा तो वो पैसा जो है प्लानिंग से नहीं लगा, जिसमें आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर इन्वॉल्व नहीं थे, ब्यूरोक्रेट ज़्यादा इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। और सिटी को डिज़ाइन करने के लिए यू नीड टाउन प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट्स, जैसे चंडीगढ़ हुआ। लेकिन इंडिया के जो जितने भी शहर पिछले 50 साल में एक्सपैंड हुए वो हैफेज़ार ग्रोथ हुए। यू टेक एग्जांपल ऑफ जलंधर, लुधियाना, एनीथिंग, है ना, अम्बाला और करनाल, पानीपत, एनी सिटी। तो नाउ वी आर अगेन कमिंग ऑन द ट्रैक हाउ टू प्लान एंड डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट स्मार्ट सिटीज़। जब हम अपना घर बनाते हैं हम कहते हैं कि हमने नक्शा बनाना है, छोटा सा घर बनना है तो नक्शे से बनना है। इतना बड़ा शहर की प्लानिंग बिना नक्शों के शुरू हो जाती है हमारे देश में। तो दैट इज़ द थिंग। तो स्मार्टनेस विल कम थ्रू स्मार्ट प्लानिंग।